गाइज आज की वीडियो में अपन सिंपल प्राइस एक्शन को सीखेंगे। किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो चार्ट जितना क्लियर रहता है ना उतना ही अच्छा समझ में आता है, उतनी ही अच्छी आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री अगर आपकी गलत जगह बनती है तो फिर मार्केट आपके अपोजिट काम करती है। ठीक है, तो मार्केट के साथ आपको चलना है। मार्केट जिधर जा रही है उधर की एंट्री लेनी है। ठीक है, अब ट्रेंड में आपको पुट नहीं देखना, पुट साइड नहीं देखना। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में कॉल साइड नहीं देखना। हाँ, अगर करना ही है अपोजिट में डायरेक्शन करेक्शन वाली ट्रेड आपको करनी है, ठीक है, तो सिंपल एक चीज़ का ध्यान रखना। जैसे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अगर आपको पुट खरीदना है तो फिर बड़ा प्रॉफिट वहाँ नहीं, फिर छोटी सी स्कैल्पिंग करके निकलना होता है। ठीक है, वो बाद में समझेंगे। फिलहाल अपन समझते हैं कि प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री कहाँ लेनी है। ठीक है, तो सिंपल समझिए, मार्केट इस तरीके से अपसाइड तो जाती नहीं, ये आपको भी पता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए प्राइस एक्शन की, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आप और चीज़ें समझ पाओ बेहतर तरीके से। सिंपल देखिए, इस तरीके से मार्केट अपसाइड जाएगी, थोड़ा करेक्शन करेगी, फिर अपसाइड जाएगी, फिर थोड़ा करेक्शन करेगी, फिर अपसाइड जाएगी। तो जब यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट जो है मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हाई बना लिया, तो अब ये हाई जो है H1 जो है ये H2 हो गया। ठीक है, अब ये एक है, ये दो है, ये वाला बड़ा है, इस वाले हाई से ये अपसाइड है। ठीक है, तो हायर हाई मतलब इस हाई से भी हाई जो है, ये वाला हाई है, ऊंचा है। ठीक है, ये जो पहाड़ की चोटी है ना, कैंडल देखते हैं जब शुरू में देखते हैं ना तो कैंडल समझ में नहीं आती, ऐसे लगता है बस ये पहाड़ जैसा कुछ बन रहा है। तो ये जो पहाड़ की चोटी है, ये वाला पहाड़, इस ये वाली पहाड़ की चोटी इससे ऊपर है। ठीक है, अपसाइड है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर जो लो बना है L1, ठीक है, और यहाँ पर L2, ये जो लो बना है, ठीक है, तो ये लो इससे हाई है, ये हायर लो है, ये है H, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं HL, ये हायर लो। तो जब इस तरीके से बाजार चलता है तो ये होता है अप ट्रेंड। सिंपल है, बहुत आसान है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, अभी आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से बाजार जब चलता है, यहाँ नीचे आएगा, थोड़ा अपसाइड जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अपसाइड जाएगा, तो ये होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो ऐसे आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, जैसे यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ थोड़ा सा गिरा, थोड़ा करेक्शन, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर इधर आया। ठीक है, कल की मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कल कैसे ट्रेड करना है, वो भी अपन समझ लेंगे। फिलहाल अभी आप समझिए, ठीक है, कि प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री कैसे लेनी है। तो इस तरीके से बाजार जब चलेगा, ठीक है, फिर इधर करेक्शन होगी, फिर इस तरीके से, तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है बस इसमें, कि ट्रेंड के अगेंस्ट आपको काम नहीं करना है, ट्रेंड के साथ में चलना है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करना, ट्रेंड के साथ में चलना है बस, और कुछ नहीं है आपको इसमें देखने की जरूरत है। चलिए, तो यहाँ पर अब देखो, इस तरीके से जब बाजार अपसाइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर नीचे आता है, इस तरीके से जब बाजार चलता है तो लोग एंट्री कहाँ पर लेते हैं। सिंपल समझिए, कुछ लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पर कि हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। ठीक है, और कुछ लोग एंट्री लेते हैं कि हाई ब्रेक हो गया, फिर रिटेस्टिंग पर यहाँ पर एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस तरीके से बाजार यहाँ चला, यहाँ आया, फिर इधर गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर ये रिटेस्ट करता है, ठीक है, यहाँ हाई ब्रेक होने पर यहाँ पर एंट्री ले ली है, तो दोबारा से एंट्री आप कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ध्यान से देखो, चीज़ें आपको समझ में आएगी। इस तरीके से बाजार अपसाइड चला, अभी चार्ट पर समझेंगे, और बीटीसी जो लाइव मार्केट चल रही होगी उसमें देख लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी लाइव करके देखेंगे अपन, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, इसमें भी लाइव देखेंगे। तो कंप्लीट वॉच कीजिए, बेसिक कंसेप्ट समझ लो, तभी तो लाइव में कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बाजार चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है कुछ लोग जो हाई ब्रेक होने पर लेते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं। ठीक है, इसको स्विंग बोलते हैं, स्विंग कह लीजिए, या एक कदम पीछे, ये अगला कदम हो गया, ये पिछला कदम हो गया। तो जब पीछे आया बाजार, फिर जंप मारी, फिर एक कदम पीछे, ठीक है, फिर जंप हुआ, फिर एक कदम पीछे। तो ये जो पिछला कदम है, इस कदम पर, ठीक है, ये शेर का कदम है, समझ लीजिए, शेर का। अब ये शेर का कदम आपने पकड़ लिया, वो जंप मारेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप भी साथ में जो है सवारी कर सकते हैं मार्केट की। ठीक है, तो यहाँ से शेर के साथ आप भी अपसाइड यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर जब पीछे आएगा फिर यहाँ पकड़ लो, फिर अपसाइड। ठीक है, तो ये एंट्री अपन कैसे लेंगे, इस चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है। अब यहाँ एंट्री लेने का सिंपल आप देखिए, ठीक है, आप कहेंगे कैसे समझ में आएगा भाई, एंट्री कहाँ पर लें। ठीक है,
तो बने हुए चार्ट पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आसानी से, ठीक है। सिंपल समझ लो, फिर लाइव में करके देखते हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके से बाजार अपसाइड गया, थोड़ा नीचे आया, अपसाइड गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर अपसाइड बाजार जाएगा तो अपसाइड जाने के बाद में यहाँ पर ये वाला हाई लगाया ना, तो यहाँ पर इस तरीके से एक लेवल मार्क कर लूँ। अब अगर तो बाजार को अपसाइड जाना है, ठीक है, अगर तो बाजार को अपसाइड जाना है तो ऐसे ऐसे तो अब जाएगा नहीं, ऐसे तो जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से लौटेगा, और जब लौटे और यहाँ पर पहुँचे तब यहाँ पर बाइंग की तैयारी करो। अब तैयारी करना है, यहाँ तुरंत बाय नहीं कर लेना, ठीक है, तुरंत बाय नहीं कर लेना, तैयारी करनी है। कैसे? इस साइड गया, थोड़ा नीचे आया अप साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये लेवल लगा लिया। अब लेवल लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे कि यहाँ आने के बाजार का वेट करेंगे, ठीक है। वेट करना ज़रूरी है, ठीक। अब कुछ लोग यहाँ पुट बाय कर लेते हैं, तो पुट बाय करोगे, बताया ना, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करना। तो यहाँ पर जब आया और यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल मिले, जैसे यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बन जाए या मान लीजिए हैमर बन जाए, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कुछ लोग मान लीजिए हैमर बन गया तो इसको हैंगिंग मैन कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर बनेगा, और यहाँ पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और जैसे ही वो पुट की एंट्री लेंगे, ठीक है, ठीक है, पुट की एंट्री लेंगे और यहाँ से बाजार फिर अप साइड निकल लेगा, उनका एसल जो है हिट हो जाएगा। कोई एसल यहाँ लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, उनका भी एसल हिट हो जाता है, ठीक है। ट्रेल करते करते यहाँ तक आ जाते हैं कुछ लोग एसल लगाने। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, सिंपल समझिए इस तरीके से बाजार चल रहा है। तो यहाँ पर जब यहाँ आएगा कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा तो एंट्री ले लेंगे, फिर अप साइड निकलेगा, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास। अब यहाँ फिर आएगा तो यहाँ फिर अपन बाय कर लेंगे, फिर अप साइड जाएगा फिर यहाँ बाय कर लेंगे, ठीक है। और कब तक ये करेंगे वो भी समझ लीजिए। तो सिंपल जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं, आज की मार्केट में देख लीजिए। आज की मार्केट अब यहाँ पर देखो इस तरीके से है, यहाँ पर, ठीक है, ये देख लीजिए। अब ये आगे की मार्केट अपन को नहीं पता, ये 11 जनवरी की मार्केट है, 11 जनवरी की मार्केट है। ये मार्केट यहाँ पर देखो यहाँ तक आई है, ठीक है, फिर यहाँ से अपसाइड चलना शुरू हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ रिटेस्ट हुआ, फिर अपसाइड गई, फिर यहाँ रिटेस्ट हुआ, ठीक है। अब अपन को पता लग गया भाई यहाँ से अपसाइड की जो है सवारी शुरू हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे अपन? अब इंतज़ार करेंगे। अब इंतज़ार क्या किया अपन ने, यहाँ पर देखो मार्केट ओपन हुई, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको आगे करेंगे और यहाँ पर देखो मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई, ठीक है, यहाँ से इधर, यहाँ पर देखो इधर, ये रिटेस्ट, ये इधर और फिर ये हाई बन गया, मार्केट ओपन हुई। तो अब अपन को कहाँ पर एंट्री लेनी है? यहाँ पर क्या पुट खरीद लेना है या कॉल खरीद लेना है? ठीक है, अपन को एंट्री रूल के हिसाब से यहाँ आना चाहिए बाजार। कहाँ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो बाजार यहाँ से अपसाइड निकला, इधर आया, हाई लगाया, नीचे आया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अब यहाँ पर ये वाला लेवल है ना, ये अभी तो सीखा अपन ने, ये वाला, यहाँ पर अपन ने ये लेवल मार्क कर लिया, ठीक, ये वाला लेवल अपन ने मार्क कर लिया, ये देखिए इस तरीके से ये लेवल, ठीक है। अभी यही तो सीखा अपन ने, यहाँ पर ये वाला लेवल मार्क कर लेंगे या ये लेवल मार्क कर लीजिए, दोनों में से, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ये वाला लेवल मार्क कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर आगे देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखो आगे, यहाँ पर अब देखो सिंपल देखो, यहाँ से अप साइड, डाउन साइड, हाई, अप साइड, ये देखिए। अब यहाँ पर ये वाला लेवल मार्क कर लिया, तो जो यहाँ पर देखो इस तरीके से, अब यहाँ पर आया, यहाँ बुलिश सिग्नल मिली, यहाँ पर ब्रेकआउट जो ट्रेड करते हैं वो इधर एंट्री ले लेंगे, नहीं तो अपन के पास ये वाला है ना ये, अब अपन यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल समझिए, इस तरीके से है ना, यहाँ पर ये देखिए। अब इस करेक्ट, अब ये अपन को यहाँ पर कैसे, यहाँ कैसे डिसाइड करोगे कि यहीं पर एंट्री लेनी है, ठीक है, यहाँ नहीं लेना। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये वाली कैंडल नहीं ट्रेड करनी, ये वाला हैमर ट्रेड करना है? कैसे डिसाइड करोगे? वो ऐसे डिसाइड होगा ना, ये देखो, ये लेवल देखो, ये लेवल देखो, ठीक है, ये लेवल है ना आपके पास, ये लेवल है। तो यहाँ पर अपन ने ये हैमर देखा। अब यहाँ कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ रेड कैंडल देखकर यहाँ पुट खरीदेंगे, ठीक है। और पुट कैसे खरीदेंगे? वो उनके पास बहुत दिमाग होता है, वो ज़्यादा दिमाग जो लगाते हैं ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मार्केट में बहुत ज़्यादा मत सोचो, सिंपल चीज़ों को फॉलो करो, बस प्रैक्टिस करो, मेन है प्रैक्टिस।
तो यहाँ पर इस तरीके से बड़ी सी कैंडल देखी और यहाँ पर ये पिछले दिन की क्लोजिंग, जैसे ही क्लोजिंग का ब्रेकआउट हुआ पुट खरीद लो भाई, यहाँ तक का, यहाँ तक के लिए पुट खरीद लो, और यहाँ जैसे ही पुट खरीदा लो, हो गया। ठीक है, तो अब अपन ने यहाँ पर एंट्री बनाई, इस हैमर पे एंट्री बनाई, अब यहाँ एंट्री बनाई, टारगेट अपन यहाँ तक का लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एंट्री बनाई, ठीक है, इस हैमर पर यहाँ पर अपन ने एंट्री बनाई, इधर स्टॉप लॉस रख लेंगे। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से बाजार चल रहा है, ध्यान रखना कंसोलिडेट मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो भी समझेंगे। ठीक है, आप ये देखोगे ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है, ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है, अगर बाजार कंसोलिडेट है उसमें ये सेटअप नहीं चलेगा, ये भी ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो इस तरीके से बाजार अपसाइड चला, डाउन साइड अपसाइड। ठीक है, फिर ये अपन ने एंट्री बनाई, अब यहाँ पर अगला हाई अपन को कहाँ मिला, यहाँ पर। ठीक है, अगला हाई अपन को यहाँ मिला, यहाँ थोड़ी करेक्शन आई, अब यहाँ पर देखो ये अगला हाई यहाँ तक गया है और यहाँ करेक्शन लेगा। ठीक है, और जब फिर करेक्शन लेगा तो अपन इसके आसपास फिर से बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आगे करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो इस तरीके से, यहाँ पर अब यहाँ अपन ने एंट्री बनाई है, ये अपन का टारगेट पहला लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले कहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ देखो ब्रेकआउट वाले कहाँ पर एंट्री लेंगे, अपन की एंट्री यहाँ पर है, ब्रेकआउट वाले यहाँ पर एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, बाजार अप साइड गया, थोड़ी सी करेक्शन ली। ठीक है, अब करेक्शन पर अपन फिर से कब एंट्री लेंगे, इस करेक्शन पर, यहाँ एंट्री ली और फिर से बाजार अप साइड गया, अगेन अपन को एंट्री इसके पास में लेनी है। ठीक है, इसके पास में, यहाँ पर दोबारा से बाजार आएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बाजार अप साइड चला। ठीक है, अगेन अपन को एंट्री कहाँ पर लेनी है, अगेन अपन को एंट्री कब लेनी है, अगेन अपन को रूल के हिसाब से एंट्री यहाँ पर लेनी है। ठीक है, यहाँ जब करेक्ट करने आएगा बाजार, अब यहाँ पर देखो करेक्शन करने आया। ठीक है, फिर ये कैंडल मिली तो फिर से अपन अपसाइड का ट्रेड करेंगे और फिर इसको टारगेट लेकर चलेंगे। अब देखो ध्यान से देखो चीज़ों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज ही की मार्केट में है, ऐसा नहीं है कि आज ही की मार्केट में ऐसा हुआ है। ठीक है, आप कभी भी चेक कर सकते हो इसको, किसी भी मार्केट में चेक कर सकते हो, बस ट्रेंडिंग होनी चाहिए मार्केट। अब ट्रेंड में है तो अपन को इधर इधर एंट्री बनाते रहना है सपोर्ट पर। ठीक है, अगर मार्केट अब ट्रेंड में है, ठीक है, अब ट्रेंड में है तो रजिस्टेंस नहीं फाइंड करना कि अब यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से, अब ट्रेंड है ना तो सारे रजिस्टेंस आपके बेकार हो जाएंगे। ठीक है, सारे रजिस्टेंस, हाँ 1000 पॉइंट दूर आपने बना लिया रजिस्टेंस, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ तक पहुँचेगी नहीं मार्केट। ठीक है, और डाउन ट्रेंड जब रहे बाजार में तो सपोर्ट नहीं ढूंढना है, फिर सपोर्ट बेकार होते चले जाते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं ढूंढना। अब ट्रेंड पे जो है इस तरीके से अब ट्रेंड है तो अब ट्रेंड में सपोर्ट लगाते चलना है। ठीक है, सपोर्ट पर बाय करते चलना है, फिर से सपोर्ट लेगा, फिर सपोर्ट पर बाय करेंगे। और जब डाउन ट्रेंड रहेगा तो डाउन ट्रेंड इस तरीके से, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लगाते चलो, रेजिस्टेंस पर बाय करते चलो, ये रहा रेजिस्टेंस, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ बाय कर लेंगे, फिर नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बाय कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, ये तो आज की मार्केट आपने देख ली। अच्छा, बिल्कुल सिंपल, अब आज की मार्केट में ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अगर आप, ये आज की मार्केट है। ठीक है, और कल की अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, ध्यान से देखो, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होती ना तो आज भी आप अच्छा पैसा बनाते, और ये आपको डेली, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, डेली आपको पैसा बनाकर दे सकती है। अब ऐसा नहीं है कि डेली बनाकर दे देगी, किसी किसी दिन स्टॉप लॉस भी जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट मिलते हैं तो बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। अब इस वीडियो के हिसाब से अगर आपने एंट्री ली होती, ये वीडियो आपने देखी होती और प्रैक्टिस किया होता थोड़ा सा, तो आपकी एंट्री कहाँ पर बनती। इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है, आपकी एंट्री बताते हैं कहाँ बनती। सिंपल देखो, आप वीडियो देखोगे तो तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप समझ लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये यूज़ किया हुआ है अपन ने। ठीक है, और आज की मार्केट में आपकी एंट्री, यहाँ पर देखो मार्केट ओपन हुई है इस कैंडल पर। ठीक है, उसके बाद आपकी एंट्री बनती यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका, ये कैंडल जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज हो गई, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर इस पॉइंट पर एंट्री बनती, इस पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस बनता, और ये प्रॉफिट 1 वे आप जनरेट करते। ठीक है, ये प्रॉफिट छोटा नहीं है। अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर प्राइस रेंज लगाते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल और आसान चीज़ें ना लोगों को भाती नहीं है। लोगों को चाहिए बस कोई इंडिकेटर मिल जाए और वो बता दे कि यहाँ एंट्री ले लो, यहाँ एग्जिट हो जाओ। ये देख लो, ये 250 पॉइंट बड़े आराम से यहाँ पर देख लो,
300-350 पॉइंट गई है, नहीं 300 पॉइंट आप यहाँ भी निकलते मान लीजिए तो भी 200 पॉइंट आप बड़े आराम से कैप्चर कर लेते। इस 200 पॉइंट का प्रॉफिट अगर आपने ये वीडियो देख ली होती 25 मिनट की, ठीक है। ये वीडियो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने समझ लिया अप साइड का, ठीक है। इसी तरीके से डाउन साइड का ट्रेड भी अपन को करना है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ सिंपल समझ लो, इसके साथ क्या करना है आप देख लो। इसको बैक टेस्ट करना है, कहीं भी बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट टेस्ट करना है, कहीं भी फ्रंट टेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल और आसान है, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो, ये डाउन ट्रेंड आया बाजार, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अगर डाउन ट्रेंड पता लग गया कि भाई डाउन ट्रेंड है यहाँ से, तो अपन को क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस अपने पास कहाँ है, यहाँ से अप साइड गया, ये वाला रेजिस्टेंस का एरिया हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस का हो गया। अब यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल अगर आप ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाता है, वो भी आपको समझ में आएगा। ये तो रेजिस्टेंस है ही, ये रेजिस्टेंस, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ सपोर्ट भी है। ये पहले सपोर्ट इधर रहा, ठीक है, पहले इधर सपोर्ट था, तो अब सपोर्ट जो है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इससे भी ये पता लग गया कि ये रेजिस्टेंस का एरिया बेहतर है, मजबूत है। अब रेजिस्टेंस पर बेरिश सिग्नल अपन को मिलेगा तो अपन एंट्री लेंगे। अब रेजिस्टेंस पर यहाँ पर आप देखोगे तो कौन सी कैंडल बनी, ये वाली। अब इस कैंडल का मतलब क्या है, ठीक है। कैंडल को समझ लो, कैंडल एक बार समझ लो और फिर वो फाइंड कर लो कि कैंडल कहाँ पर बने, ठीक है। कैंडल क्या कह रही है, कैंडल की पीछे की साइकोलॉजी समझ लो। इसकी साइकोलॉजी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक बायर ले गए, बायर नहीं संभाल पाए, उसको सेलर नीचे ले आए और यहीं बंद कर दिया। जब भाई इसमें क्या है मतलब कि यहाँ तक जो है मान लीजिए बायर लेकर गए, बायर नहीं संभाल पाए, यहाँ से सेलर ने धकेलना शुरू किया, यहाँ ले आए सेलर, ठीक है। जहाँ से तुम चले वहीं पर सेलर दोबारा से ले आए बायर को, ठीक है। अगर तुम बायर हो तो इसमें सेलर हावी है ना, सिंपल है। तो अब सेलर अगर हावी है तो उसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पुट साइड की एंट्री यहाँ पर बना लो। अब यहाँ पर पुट की एंट्री बनाओ और ये वाला यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से देखिए इस तरीके से बाजार आया है, अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद यहाँ पर अपन की पुट की एंट्री, ठीक है, एग्जीक्यूट हुई। और टारगेट कहाँ तक, टारगेट पहला टारगेट यहाँ तक बाजार आया, देखो यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, और जो ब्रेकआउट नहीं ट्रेड करते वो यहाँ पर अगले रेजिस्टेंस पर फिर एंट्री ले लेंगे, और फिर से अपसाइड, फिर ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का, ठीक है, फिर यहाँ पर एंट्री बना ली, ब्रेकआउट वाले यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, लाइव ट्रेड अगर आप चाहते हो, लाइव ट्रेड हम लाइव आ जाएं, अकेले अकेले लाइव करते रहें, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लाइव कब आएँ, कम से कम 1500 लाइक इस वीडियो पर कर दो। 1500 लोग अगर तैयार हो जाएं साथ में लाइव देखने के लिए, ठीक है, तो फिर फ़ायदा है लाइव आने का। अकेले लाइव आएंगे, अकेले ही बोलते रहेंगे, तो क्या करेंगे फिर लाइव आके, बात ये पड़ती है। तो अगर इस वीडियो पर 1500 लाइक आ गए, ठीक है, 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में 1500 लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसी सेटअप पर, सेम इसी प्राइस एक्शन पर जो है अपन लाइव आकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको सिंपल और बता देते हैं, 2E स्ट्रेटजी। 2E स्ट्रेटजी क्या है, 2E सेटअप पर आज की मार्केट में 2 ट्रेड मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2E सेटअप आपको सिंपल बताता है राइट टाइम एंट्री कैसे लेना है और राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है। एंट्री और सही एग्जिट, जो आपकी एंट्री गलत बनती है वो कम हो जाएगी, जो सही एंट्री बनती है वो ज़्यादा हो जाएगी, बस। 2E सेटअप गलत एंट्री बनाने से रोकता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर लग रहा है कि पुट खरीदना चाहिए, तो 2E सेटअप से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि अपन की पुट की एंट्री ठीक है या नहीं। अगर आपको लग रहा है यहाँ कॉल खरीदना चाहिए, तो 2E सेटअप बता देगा कि कॉल खरीदना चाहिए, सही है कॉल खरीदना या नहीं, ठीक है। तो एंट्री जो गलत बनती है वो कम हो जाती है। तो अगर आप 2E सेटअप सीखना चाहते हैं, देखो सिंपल प्रैक्टिस करोगे तो भी आप सीख जाओगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बस बड़े लॉस मत करो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, लॉस अपने बचाओ, अपने पैसे को बचाओ, बस पैसे बचाते रहोगे तो आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाओगे। बड़े लॉस कर लोगे तो रिकवरी के चक्कर में और लॉस होते रहेंगे। गाइज, अगर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना। और अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पर अपने नाम से फेक चैनल बहुत हैं। और 2E सेटअप सीखना है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 999 220 87 63 999 220 8763, ठीक है।
बोले गए नंबर पर यकीन करना, लिखे हुए नंबर पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।